नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है, और गुस्सा हो भी क्यों ना। जिस तरीके से पहलगाम में नरसंहार हुआ, जिसमें 27 से अधिक लोगों की जान चली गई, उसने पूरे देश का माहौल गरमा दिया है। अब ये सिर्फ देश में गुस्सा नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसका भारी विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो हमला हुआ, इसके पीछे के बहुत सारे कारण तो निकलकर सामने आ रहे हैं, और उस पर सरकार लगातार एक्शन ले भी रही है। सरकार से बदले की उम्मीद पूरे देश की जनता को है। लेकिन यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस हमले के पीछे क्या कहता है नक्षत्र। ये जानने के लिए आज हमारे साथ ज्योतिष आचार्य हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, आगे इसका बदला किस तरीके से भारत लेने वाला है, क्या युद्ध की तैयारी हो रही है या एयर स्ट्राइक होने वाली है, क्या पाकिस्तान के हालात हैं, भारत के लिए इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, प्रधानमंत्री का भी एक अहम रोल है, उनकी राशि, उनका नक्षत्र क्या कहता है। इन सभी विषयों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर राज मिश्रा जी हैं, जो ज्योतिष आचार्य हैं। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए, आज का मुद्दा गंभीर है। देश में इस वक्त जो हालात हैं, आप जाहिर तौर पर जानते हैं, और इन हालातों के बीच अब सभी की नजरें इस पर हैं कि आखिर भारत सरकार क्या एक्शन लेगी, कैसे इसका खात्मा होगा, क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मामला गंभीर नहीं है, बहुत गंभीर है, और राक्षसों का सफाया इस विश्व से बहुत जरूरी है। जब तक इस धरती से राक्षसों का सफाया नहीं होगा, तब तक शांति नहीं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, उन आतंकवादियों ने ये कायराना हरकत करके पाकिस्तान की कब्र खोद दी है, यह निश्चित कहा जा सकता है। अच्छा, एक बात आपने, क्योंकि आपने ज्योतिष का एंगल इसमें ऐड किया है, मुझे लगता है कई बार कि शायद ज्योतिष को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। जनरली लोग, अगर कोई ज्योतिषी आकर के इस बात को, खैर पहले हम लोगों ने, आप ही लोगों के चैनल में बहुत सारे इस प्रकार के प्रेडिक्शन किए हैं कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी घटनाएं कराई जाएंगी या इस प्रकार की परिस्थिति को किया जाएगा, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। लेकिन क्योंकि ज्योतिष को किसी मेन कोर्स के अंदर शामिल नहीं किया जाता है, ज्योतिष को सरकार की किसी गतिविधि में जनरली शामिल नहीं किया जाता है, जिस कारण से शायद वो प्रेडिक्शंस जो थे उनको इतना सीरियस नहीं लिया गया। बट मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं कि ये प्रेडिक्शन लिखित रूप में मौजूद थे। आप कहेंगे कि क्या ये घटनाएं लिखित रूप में कहीं मौजूद हो सकती हैं? यस, ये घटनाएं लिखित रूप में मौजूद थी, और आगे क्या होना है वो भी लिखित रूप में मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा ज्योतिष का सत्य है कि जो हुआ है वो भी मेंशन था, और जो होने वाला है वो भी ऑलरेडी मेंशन है। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में भारतीय सरकार के कदम क्या होंगे। खैर, क्या हो रहा है पड़ोसी देश में आप सब लोग जानते हैं। शायद वहाँ, मैंने यहाँ तक सुना कि पेट्रोल पंपों पर लाइन लग गई है, रात को लोग ढंग से सो नहीं रहे हैं, उनकी नींदें हराम हो गई हैं, और होनी भी चाहिए। उनको चैन से सोने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार के आतंकवादियों का पालन पोषण वो अपने देश के अंदर करें। लेकिन मैंने कहा था कि ग्रह नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और क्या कह रहे हैं, आखिर हुआ क्यों ऐसा। मैं आपको एक प्रमुख पंचांग की कुछ पंक्तियां दिखाना चाहूंगा, जहां पर जरा कैमरामैन से कहूंगी कि थोड़ा फोकस मैं निवेदन करूंगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये विषय, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पंचांग के अंतर्गत क्लियरली इस बात का वर्णन किया गया था कि चैत्र मास से ज्येष्ठ मास के मध्य में, यानी 15 मार्च से लेकर के और 11 जून के मध्य में, 15 मार्च से लेकर के 11 जून के मध्य में 5 शनिवार होने से, 5 रविवार होने से और 5 मंगलवार होने से, 5 रविवार, 5 शनिवार, 5 मंगलवार, ये होने पर खप्पर योग बनता है। और खप्पर योग बनने के कारण ये एक अशुभ योग है, जिसका फल क्या होगा, विनाशकारी फल बताया गया है। पाक के लिए स्पेशली लिखा गया है। आप अगर यहाँ पर देख पाएंगे तो पाक के लिए स्पेशली इस चीज का वर्णन किया गया है कि पाक के लिए विशेष अशुभकारी योग है। और अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं और मैं पाकिस्तान के डिटेल को लेकर के थोड़ा बात करूं, ये देखिएगा, मैंने यहां पर थोड़ा हाईलाइट करने का प्रयास किया है, जहां पर यह स्पष्ट कहा गया कि क्या होगा, पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान ये करने का प्रयास करेगा कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में। ध्यान दीजिए आप लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्योतिष बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें जानी जा सकती हैं, क्या होने वाला है उसको जाना जा सकता है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट शायद स्थान जो चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाता। देखिए, स्पष्ट लिखा है, कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को
प्रत्यक्ष ये पाकिस्तान के लिए लिखा गया है, आतंकवादी संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप में घातक हथियारों की सप्लाई की जाएगी, घातक घटनाएं देने का प्रयास किया जाएगा, जिस कारण भारत को क्या करना पड़ेगा, सोचिए, जिस कारण से भारत को लघु फौजी हवाई यानी छोटे रूप में हवाई घटनाओं के द्वारा लघु फौजी हवाई कार्रवाई करने के उपरांत, मतलब ये कार्रवाई उनको करना पड़ेगा। कुछ कंट्री ऐसी होंगी जो इस कार्रवाई का विरोध भी करेंगी, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो ये कश्मीर में होगा और उसके बाद भारत क्या करेगा, इस प्रकार की चर्चा ऑलरेडी ज्योतिष के अंतर्गत की गई थी। आपने ग्रह नक्षत्र की बात की, इसलिए मैं इस बात को कह रहा मतलब हूं। ये सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, क्या नक्षत्र कह रहे हैं? निश्चित रूप से होगी, हो नहीं सकती है। हाँ। और पाकिस्तान का क्या हाल होगा, पाकिस्तान की जो प्रभाव राशि है एस्ट्रोलॉजिकली वो कन्या राशि है, और इस टाइम पर क्योंकि केतु वहां पर गोचर कर रहे हैं, केतु एक हेडलेस प्लैनेट कहे जाते हैं, केतु के कन्या राशि में गोचर करने के कारण 7th हाउस में ऑलरेडी करीब 4 से 5 ग्रह इस टाइम गोचर कर रहे हैं, जिसमें शुक्र हैं, शनि हैं, राहु हैं और बुध हैं। 5 ग्रह एक साथ पाकिस्तान के 7th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जो क्लियरली कहता है कि ऐसी हरकत, केतु लग्न में बैठ करके बिना बुद्धि की हरकत कराता है, उकसाता है, उग्रवाद को बढ़ावा देता है, और पाकिस्तान की निश्चित रूप से पाकिस्तान की आर्मी द्वारा पालित पोषित ये जो आतंकवादी हैं, जो उनके द्वारा बिना बुद्धि के डिसीजन लिए गए हैं, उस प्रकार की क्रूरता की गई है, उसका जो जवाब है वो भारत बहुत तगड़े तरीके से देगा। उसको ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी बोल भी चुके हैं। बिल्कुल। और ये वो समय नहीं है कि जब 2000 में या 2001 में जो घटनाएं हुई थी, आप सब लोगों ने देखा है कि उस टाइम पर शायद सरकार ने कुछ बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया था। इस बार वो बड़ा कदम उठाया जाएगा। क्यों उठाया जाएगा, भारत की कुंडली क्या कहती है, प्रधानमंत्री जी की कुंडली क्या कहती है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को समझा देता हूं कि क्योंकि केतु लग्न के अंतर्गत है, उसको बहुत बड़ा खामियाजा यहां पर चुकाना ही पड़ेगा। पार्टनर का हाउस 7th हाउस, जहां पर बुध नीचस्थ होकर के अभी बैठे हैं, जहां पर ऑलरेडी शनि और राहु गोचर कर रहे हैं, उसके जो खुद के पार्टनर्स हैं, जो उसके खुद के सपोर्टर कंट्रीज हैं, वो भी उसकी मदद नहीं करेंगी। मैं स्पेशली इस बात को एस्ट्रोलॉजिकली कहना चाहता हूं, मतलब आप चीन को भी यहाँ पर यस, clear मैं है। ये क्लियर कहना चाहता हूं, क्योंकि 7th हाउस के अंतर्गत जो प्लैनेट की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो जो उसकी सपोर्टिव या उसकी जो फ्रेंड कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने नहीं जा रही हैं, और पाकिस्तान ने इस प्रकार के आतंकवादियों को समर्थन करके केतु के लग्न में होने के कारण अपने खुद की कब्र को खोदा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसका बड़ा खामियाजा उसको भुगतना ये पड़ेगा। युद्ध के भी संकेत हैं क्या? युद्ध होगा? देखिए, भारत अगर का? अगर मैं परिस्थिति की बात करूं तो निश्चित रूप से युद्ध होने का योग है और ठीक है। होगा। हाँ। इसमें कई सारी कंट्री सम्मिलित हों, इस प्रकार की कंडीशन भी दिख रही है। अच्छा। बहुत सारे कंट्रियों के द्वारा, आप अभी थोड़े दिन की बात, मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूं, हाँ। सिर्फ 5 से 7 दिन आप चेक कर लीजिएगा, जब पाकिस्तान अलग अलग कंट्रियों से रिक्वेस्ट करता दिखेगा कि वो भारत से बात करे और शांति बहाली की जो प्रक्रिया है उस पर काम करने का प्रयास करे। लेकिन क्योंकि इस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है उसमें मंगल की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है। मंगल की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है। मंगल मोदी जी की कुंडली के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ भाव के कारक है। एक प्रकार, क्षमा चाहूंगा, शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के कारक हैं। तृतीय भाव एक प्रकार से पराक्रम का भाव कहा जाता है, और वो भी गोचर कहां कर रहे हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। एक बात हम सभी को जरूर ध्यान रखना होगा, एक तो पंचम भाव बुद्धि का भाव है, पेशेंस का भाव है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जल्दबाजी करने की, ना मोदी जल्दबाजी करने वाले भी नहीं है, ये ध्यान ठीक है, रखना चाहिए। हाँ, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सोच समझ करके मोदी जी डिसीजन लेने वाले हैं, और जो डिसीजन वो लेने वाले हैं वो डिसीजन सभी के हित में होने वाला है। उस डिसीजन पर कोई कंट्री नहीं होगी जो विरोध में आसानी से खड़ी हो पाए। बिल्कुल, ये आसानी से डिसीजन लेने वाला समय भी नहीं Yes. है, और हमारे प्रधानमंत्री इस चीज को बहुत बखूबी जानते हैं। राइट, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हाँ। डिसीजन जरूर लेंगे। ठीक उसका है। रीजन ये है हाँ। कि मोदी जी की कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक रोचक नामक महत्वपूर्ण योग है। मंगल इस टाइम पर
उनकी दशा के अंतर्गत चल रहे हैं और मोदी जी की कुंडली के मंगल सबसे बेहतरीन प्लैनेट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये जरूर है कि मंगल इस टाइम नीचस्थ हैं, इसलिए मोदी जी थोड़ा वक्त लेने वाले हैं कि भाई थोड़ा समय लेकर के पूरे सूझबूझ के साथ ही इस परिस्थिति पर काम किया जाए। लेकिन जो डिसीजन होगा वो निश्चित रूप से होगा और पाकिस्तान के लिए वो बहुत भयावह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आतंकवादियों का वाक्य समूल नष्ट करने की जो प्रक्रिया है, जो जड़ को नष्ट करने की प्रक्रिया है, वो यहां से प्रारंभ होगा। मैं अगर एक क्लियर पिक्चर देने का प्रयास करूं, या तो पाकिस्तान इसको स्वीकार करेगा कि यस ये हमारे द्वारा गलती हुई है और दोबारा नहीं होगी, हम इस पर कहेंगे। ये स्वीकार करना बहुत आसान नहीं, क्योंकि ये स्वीकार कर लेगा तो पूरे विश्व में उसकी थू-थू हो जाएगी। लेकिन ये होगा, या तो वो इसको स्वीकार करके दोबारा ना करने की वो देगा, और या तो फिर एक बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की जाएगी। बिकॉज अगर मैं भारत की कुंडली पर आता हूं, मैंने इसलिए बार बार कहा कि पेशेंस रखने की आवश्यकता है ना। हम हमेशा जनरली ये ऐसी परिस्थिति होती है कि जब भी कुछ होता है तो हम तुरंत रिएक्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन शास्त्र ने एक शब्द कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी और आपद काल परखिए चारी। जो आपके धैर्य की पहचान होती है वो हमेशा आपत्ति के समय में होती है। जिस प्रकार की घटना हुई है, पूरा देश इस टाइम बहुत आक्रोश के अंदर है, लेकिन उस समय पर क्योंकि इस टाइम भारत की चंद्रमा की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी हैं, सूर्य कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं ऐसी, और सूर्य इस टाइम उच्चस्थ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंतर्दशा चल रही है वो उच्चस्थ है। तो यहाँ पर जो डिसीजन लेंगे वो बड़े पेशेंस के साथ, बड़ी शांति के साथ लिया जाएगा। लेकिन उस डिसीजन का जो परिणाम होने वाला है वो भारत को और ताकतवर बनाने वाला है। लेकिन आपने ये फ्यूचर के बारे में तो बता दिया, अभी जो घटना हुई क्या इसके बारे में भी कोई वर्णन था पहले से ही? मैंने इसी को तो बताया है। अगर मैंने आपको खोल करके जो दिखाया है, मैंने इसलिए कहकर दिखाया कि मैं अभी कुछ अगर प्रेडिक्ट करूंगा ना, तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई कुछ भी आकर के एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं, राइट। सबको लगता है कि भाई ठीक है, कोई ये सोच सकता है कि अपने आप को फेमस करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। लेकिन मैं वो बता रहा हूं कि ये पंचांग आज का छपा हुआ नहीं होता। बिल्कुल। ये पंचांग करीब वर्ष भर पहले प्रिंट कर दिया जाता है, और इसी पंचांग की मैं बात कर रहा हूं। मैंने वो डेट आपको दिखाने का प्रयास किया है जिसके अंदर क्लियरली, मैं दोबारा कहूंगा कैमरामैन से अगर पॉसिबल है, आपने कहा कि पहले की कुछ बात की जाए, तो पहले क्लियरली मेंशन किया गया है भाई कि इसमें 15 ऑफ मार्च से लेकर के 11 ऑफ जून की बात की गई है। 15 मार्च से लेकर के 11 जून के समय की बात की गई है, जब 5 संडे होंगे, 5 ट्यूसडे होंगे, 5 सैटरडे होंगे, यानी 5 रविवार, 5 शनिवार, 5 मंगलवार अगर इस बीच में एक साथ आ जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी उसको खप्पर योग कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजिकली उसको खप्पर योग कहा जाता है। और मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर बताया है आपको कि ये कंडीशन बना है। अब इसी को आपने कहा कि क्या समय का वर्णन है, इसी समय को लेकर के आगे जा करके इस प्रकार का ये देखेंगे, अगर आप पॉसिबल है दिखा पाएं तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भाई कि कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप में घातक हथियारों की सप्लाई इत्यादि करेगा, ऐसी घटनाएं घटित होंगी। इसका वर्णन क्लियरली यहाँ पर किया गया है। तो ये आज नहीं, ऐसे प्रेडिक्शन बहुत पहले कर दिए गए हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को देने वाले थे। अब भविष्य में क्या होगा, इसलिए उसका भी यहाँ पर वर्णन है कि एक्चुअल में भविष्य में होने वाला क्या है। ठीक है, लेकिन हाँ। लेकिन ये एक और चीज़ है, मतलब पाकिस्तान का जिस तरीके से रोल है, ये तो पहले भी हमने देखा है, हमारी सेना और आतंकियों के बीच में कई बार मुठभेड़ हुई है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट पर अटैक किया गया है, और वो भी इतनी भारी संख्या में टूरिस्ट पर अटैक किया गया है। और इस वक्त हम देखें तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है 370 हटने के बाद। उमर अब्दुल्ला का भी आप जरा जिक्र करिएगा, वो जब सत्ता में आए हैं उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई है। देखिए, मैं उस पर ये कहा जाए कि टूरिस्ट पर ये पहला अटैक है, शायद ये ठीक नहीं होगा। सन 2000 या 2001 की बात है, जब 33 जब करीब 42 सिखों पर शायद 33 सिखों को मारा गया था, उस समय भी इस प्रकार की घटना हुई है। घटनाएं हुई हैं। अगर मैं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला सरकार की बात करता हूँ या एस्ट्रोलॉजिकली अगर उनकी बात करता हूँ कि उनकी तरफ से क्या किया जाएगा, मेरे दृष्टि से उनकी तरफ से कोई बहुत बड़े प्रयास किए जाएं इसकी संभावना नहीं है। ठीक है। कोई एस्ट्रोलॉजिकली वो बहुत बड़ा डिसीजन ले पाए या बहुत बड़ा कदम उठा पाए, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होने वाली है। जो भी कदम उनके द्वारा उठाए जाएंगे वो जस्ट दिखावे के लिए होंगे,
इंटरनली कोई इस प्रकार का कदम उनके द्वारा उठाया जाए, ये संभावना नहीं दिखती। तो मतलब केंद्र सरकार का ही सबसे बड़ा जो कुछ इसमें होने रोल- वाला है, हाँ। केंद्र सरकार उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और उसके द्वारा ही सारी चीजें की जाएंगी। बिकॉज जो भारत की कुंडली कहती है और जो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली कहती है, वो इस चीज को दिखाती है कि हाँ, एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जाएगी। साथ में अगर मैं पाकिस्तान के राशि को देखता हूँ, पाकिस्तान के चार्ट को देखने का प्रयास करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए उसने अपनी कब्र को खोदा है, अपना नुकसान किया है। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट? अगर मैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को लेकर के बात करता हूँ, देखो उनको सब कुछ पता है, हाँ बिना पता हुए ये चीजें होती ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। वहां प्रेसिडेंट का तात्पर्य क्या है? पाकिस्तान में आप प्रेसिडेंट की तो बात ही नहीं कर सकते हाँ। ना। पाकिस्तान के अंदर तो आप सीधी सी बात करते हैं, आतंकवादी आर्मी को चलाते हैं और आर्मी सरकार को चलाती है, सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मेरे दृष्टि से आतंकवाद ही पलता पूछता है, वहां पर वही चलता है। तो प्रेसिडेंट तो वहां का एक प्रकार का अगर देखा जाए तो पुतला है शायद, जिसको चलाया जाता है। तो प्रेसिडेंट वहां का कुछ करें, लीपा पोती करने का प्रयास, और उसके साथ साथ सिर्फ ये दिखाने का प्रयास कि नहीं साहब हमने ऐसा नहीं किया है, हमारी तरफ से कुछ नहीं, इसी प्रकार की बातें की जाएंगी। लेकिन क्योंकि केतु लग्न में है, ओके, केतु के लग्न में होने के कारण वो जो कंडीशन है वो उजागर जरूर हो जाएगी उनकी तरफ से, चाहे जितना लीपापोती करने का प्रयास किया जाए, लेकिन वो कंट्रोल में रहे उसकी परिस्थिति नहीं है। वो उजागर जरूर होगी और विश्व के सामने ये निकल करके आएगा भी। खैर वो मान जाए ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। उसका आप लोगों ने देखा होगा, चाहे अजमल अमीर कसाब की बात की जाए, जहां पर उनकी मीडिया ने कहा कि उसका एड्रेस मिला, वो पाकिस्तान का नागरिक है, लेकिन पाकिस्तान लास्ट तक मना करता रहा। आप चाहे ओसामा बिन लादेन वाले कंडीशन की बात करें, जहां पर पाकिस्तान लास्ट तक मना करता रहा जब तक अमेरिका ने ढूंढ कर उसको मार नहीं दिया वहां पर। तो वो कुछ एक्सेप्ट करेंगे उसकी तो आप विचार ही नहीं कर सकते। भारत क्या करेगा और उसका होगा क्या पाकिस्तान का, वो सारी चीजें आप जरूर सोच सकते लेकिन हैं। अभी तक जो भारत ने फैसले लिए हैं उससे पाकिस्तान की क्या हालत हो जाएगी, ये जरा क्या कहते हैं? क्योंकि केतु लग्न में है, मैंने कहा केतु उस राशि में गोचर कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली कहूं इस बात का, फिर मैं इस बात का वर्णन करूं कि क्या होगा, क्या इस पे आपको लगता है कि कुछ पहले लिखा हुआ है? आप देखिए, पाकिस्तान में बलूचियों ने अभी एक ट्रेन को हाईजैक किया था। हाँ। ऑलरेडी इस चीज का वर्णन किया। पाकिस्तान में सिंध, बिलोचिस्तान एवं कुछ अन्य प्रदेशों में अग्निकांड, मुजाहिदीन संप्रदायों द्वारा दंगे, फसाद, हिंसक एवं विस्फोटक घटनाएं घटित होने के संकेत मिलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात उलझनपूर्ण रहेंगे, उस पर राजनीतिक संकट होगा, आर्थिक संकट होगा, इन सारी चीजों का ऑलरेडी वर्णन किया गया है। पाकिस्तान की स्थिति दयनीय हो जाएगी, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। 14 मई तक गुरु की अशुभ दृष्टि रहने के कारण पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति बहुत, ये बाकायदा ऑलरेडी पहले सब कुछ वर्णन किया मतलब गया है। 14 मई तक ही आप बता रहे हैं? 14 मई तक उसका बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा। हाँ। उसकी हालत बहुत कुछ खराब हो चुकी होगी। मतलब अभी तक जो फैसले लिए गए उसका जो बहुत भारी असर बहुत होने- बड़ा असर जो अभी तक डिसीजन लिया गया है सरकार के द्वारा, उस डिसीजन का एक बहुत बड़ा असर कहीं ना कहीं पड़ने वाला है, होने वाला है, और अपने बर्बादी की कगार पर वो शायद होंगे। इसीलिए इतना बौखलाहट हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि भाई अब जब कर्म इस प्रकार का किया है, एक कहानी किसी ने कहा था कि जस करनी तस भोग हुताता, जिस प्रकार आप कर्म करते हैं उस प्रकार के रिजल्ट तो आपको प्राप्त करने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। अगर आप ये सोचें कि आप जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, अगर आप आतंक रूपी बबूल को अपने यहाँ बोने का प्रयास करेंगे और फिर सामने से आप विचार करें कि मैं किसी को पत्थर मारूं और सामने से मेरे ऊपर पुष्पों की वर्षा की जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो उसने किया है उसका परिणाम उसको जरूर प्राप्त होगा, और ये ग्रह पूरी तरह से दर्शा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी को लेकर क्या कह रहे हैं नक्षत्र? क्योंकि वहाँ की जनता जो भोली वाली जनता भी है, उस पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि पानी के लिए तो वहाँ पर त्राहिमाम मचने वाला है। आटे के लिए ऑलरेडी मचा हुआ था। हाँ। 200 कुछ रुपए किलो वहाँ आटा बिक रहा था। तो वो बेचारे, वैसे तो कुल मिलाकर के बेचारे नहीं कहना चाहिए, वहाँ की जो आपने कहा कि कुछ इनोसेंट हैं, हाँ, कुछ जो है, हाँ। वो बेचारे वैसे भी बहुत दुख भोग रहे थे। हाँ। और अब तो वास्तविकता में उनकी हालत और खराब होने वाली है। अभी आप एक और चीज देखने वाले हैं कि कुछ कंट्री अपने जो आर्थिक मदद कर रही थी, आई थिंक पाकिस्तान ने पहले बंद करने का घोषणा की थी या नहीं भी किया है, तो जो कंट्रीज आर्थिक मदद कर रही थी
वो कंट्री अपनी आर्थिक मदद को रोकने वाली है। और अभी पाकिस्तान पर जो परिस्थिति हुई है उसका आर्थिक अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और खुद के घर में तो उनके विद्रोह चल ही रहा हाँ, है। क्या इसका भी कोई असर पड़ेगा नक्षत्र के? हाँ, देखिए, जो ग्रह, क्योंकि केतु जब आपकी राशि के अंतर्गत गोचर करता है हाँ, तो ऐसे परिस्थिति में पब्लिक के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करता है। ठीक है, पब्लिक आपके सपोर्ट के अंतर्गत नहीं आती है, तो वहां पर अभी आप कुछ दिन के अंदर ही देखेंगे कि जो इमरान सरकार पहले थी, जो इमरान खान की पार्टी के जो लोग हैं वो भी वहां पर विद्रोह करने का प्रयास करेंगे, और अंदरूनी विद्रोह कहीं ना कहीं उनको झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। पब्लिक भी उनके अगेंस्ट होगी, जो कुछ अच्छी पब्लिक है, लेकिन उनको भी प्रताड़ित करके। और आप खुद के घर में देखेंगे, मैं यही की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखने का प्रयास करूं, 18 मई को केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। 18 ऑफ मई को जो केतु है वो सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करने जा रहे हैं। बिफोर 18 ऑफ मई आप पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवादी घटनाएं देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि अगर आप सर्प को दूध पिला रहे हैं तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सर्प जो है वो आपको नहीं डसेगा। और एक किसी ने कहा था कि दूध पिलाए जो उसे डसे, उसे भी डसे नाग, दुष्ट न छोड़े दुष्टता कुछ भी कर लें आप। तो अगर आपने आतंकवादियों को पाला है तो वो आपको भी डसेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो समय समय पर डसते ही रहे हैं। अब पाकिस्तान की बुद्धि साफ न। लेकिन आज अगर जो भी आपको सुनेगा, आपने जिस तरीके से बताया 18 मई, समय ज़्यादा नहीं है, 18 मई से पहले अगर इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है तो जाहिर तौर पर जिन्होंने जान गंवाई है उनके परिवार वालों को तो संतोष मिलेगा। मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कह सकता हूँ, आप पाकिस्तान को उठाकर देख लीजिएगा, न्यूज आप भी, क्योंकि आपके टीवी में चलना ही है। 18 मई से पहले अगर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटना ना हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ इस बात ठीक है, को, ठीक है, हाँ। पाकिस्तान के अंदर अगर विस्फोट, गोलीकांड, आतंकवादी घटना ना हो तो आप मुझे बताइए। और भारत कब तक बड़ा एक्शन, मैं अगर क्लियरली देखूं, वैसे तो खैर भारत 1 महीने से ऊपर का समय नहीं लेने वाला है। ठीक है, 1 महीने से ऊपर का समय नहीं लेने वाला है। विद इन 15 डेज आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी जो देश के अंदर आक्रोश है उसको शांति देने वाली होंगी। लेकिन भारत जल्दबाजी में भी कोई डिसीजन नहीं लेने वाला है। भारत मूर्खतापूर्ण डिसीजन नहीं लेने वाला है। भारत एक बुद्धिमानीपूर्ण डिसीजन लेने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन होना है 13 या 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले भारत की पूरी कूटनीतिज्ञ जो है और राजनीतिक जो पूरा ताना बाना है वो बन जाना है, और उससे पहले भारत कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करने वाला है। सपोर्ट और कंट्रीज का भारत को, आप सब लोग देख चुके हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुदा करके कह दिया है हाँ। कि जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम भारत को देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपको पता है रूस के राष्ट्रपति ने कहा हाँ, है, बिल्कुल। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस पर बात ही वो कहा ही है, इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा ही है, भारत को इंग्लैंड के राष्ट्रपति ने ऑलरेडी, इंग्लैंड में भी ये चर्चा हुई है, इंग्लैंड के शायद वहां पर संसद में या कहीं पर आकर कहा गया है कि जो भी भारत चाहेगा हम उसके सपोर्ट में हैं। तो भारत को आतंकवाद के अगेंस्ट जितनी भी अच्छी कंट्रियां हैं वो सारी हैं, हाँ। और उसमें सबसे प्रथम पायदान पर भारत आतंकवाद के अगेंस्ट खड़ा रहा है। तो अगर भारत उसमें आगे बढ़ रहा है तो कोई ऐसी कंट्री जो साथ न दे वो पॉसिबल नहीं है। हाँ। और उसका रीजन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत की इस टाइम सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, और सूर्य इस टाइम एक्सॉल्टेड परिस्थिति में, उच्चस्थ परिस्थिति में है। तो अगर उस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है और वो प्लैनेट उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत गोचर कर रहा है, और क्योंकि सूर्य भारत की कुंडली के अंतर्गत चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, चतुर्थ भाव एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पब्लिक सपोर्ट का भाव होता है, मित्रता के सपोर्ट का भी करीब करीब भाव है। तो जो बाकी कंट्रीज हैं वो भारत के सपोर्ट में आएंगी ही आएंगी। ये बड़ी बातें हैं क्योंकि 18 मई बताया गया है कि कोई ना कोई ज़रूर बड़ा हमला पाकिस्तान में होने वाला है, और 1 महीने के अंदर अंदर आप देख सकते हैं पाकिस्तान में बहुत कुछ बदलने वाला है। ये इस वक्त हमारी एस्ट्रोलॉजी कहती है, और ये जो शास्त्र कह रहे हैं, जो पहले से ही वर्णन किया गया है, क्योंकि इस हमले का भी वर्णन था, और भारत में ऐसा भारत बड़ा एक्शन लेने वाला है ये भी पहले से इसमें लिखा गया है, और पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है वो भी पहले से ही लिखा गया है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत की, पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला, उन्होंने भारत में घुसकर इतनी बड़े हमले की हिमाकत की, अब इसका जवाब तो भारत दे के रहेगा, और 1 महीने के अंदर ये जवाब जरूर पाकिस्तान को मिलने वाला है। इसके लिए पाकिस्तान तैयार रहे। फिलहाल
यहाँ पर बस इतना ही, लेकिन ये आप वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि लोगों को पता चल सके कि 1 महीने के अंदर में कितना कुछ बदलने वाला है।